आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आयोग की नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। कई जगह से सूचनाएं मिली है कि उनकी जो OMR है वो एक कॉपी गायब थी। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ये ABCD चारों सेट है सेम, 100 तक क्वेश्चन भी सेम है, इनके ऑप्शन भी सेम है। तो ये क्या क्रमांक ऊपर नीचे होना चाहिए? बिल्कुल होता है, हमेशा होता है, हमने भी परीक्षाएं दी है। वो जो मुख्यमंत्री जो आभार रैलियां निकाल रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अब उन्हें भी तो इस्तीफा देना चाहिए। हमें इन पर भरोसा नहीं है, आयोग पर, जांच एजेंसियों पर, सरकार पर। बीते दिन उत्तराखंड में हुई कनिष्ठ सहायक भर्ती पर भी आरोप लगे हैं और जो बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष है बॉबी पवार, उन्होंने बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया था और उसमें आरोप उन्होंने ये लगाया है कि इस पेपर की भी सील टूटी है और भी जो प्रश्न के जो क्रमांक है, OMR सीट है, उसको लेकर बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए। क्या मामला है, हम बात करेंगे। बॉबी भाई, ये बताइए कि ये पेपर भी क्या लीक हुआ है? आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है? जी, जिस प्रकार से हमारे पास साक्ष्य पहुंचे हैं उस प्रकार से तो ये लगता है कि वास्तव में ये पेपर लीक हुआ है। अगर आप इसे जूम करके देखोगे तो ये जो पेपर है, इसमें ये डबल सील वाला जो खेल है, ये जो 2 सीलें पहले लगी हुई थी, ये 2 सीलें पहले जो अंदर लगी हुई थी, ये सीलें तोड़ी हुई हैं, ये सीलें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं और इस पेपर को दोबारा बंद करने के लिए, सील तोड़ने के बाद इसका दुरुपयोग किया होगा, निश्चित रूप से दुरुपयोग किया होगा, इसके फोटो खींचे होंगे या इसकी फोटो कॉपी की होगी और निश्चित रूप से ये आप सामने सब कुछ दिख रहा है कि इसे बंद करके, इस पेपर को दोबारा बंद करने के लिए, दोबारा बंद करने के लिए ऊपर से डबल सील लगाई गई, जबकि वो सामान्य तौर पर अलग अलग पेपरों में जो सिंगल सील लगी होती है, आप अन्य पेपरों में देख सकते हैं, सभी में जिसमें भी है सिंगल सील लगी हुई है। ये पेपर डबल सील वाला है। ये कल हमारे पास पहुंच गया था और प्रदेश के अन्य जिलों से भी, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक अलग अलग जगह से मुझे फोन आया। डबल सील के मामले अलग अलग जगह से आए हैं और कुछ ऐसे मामले भी आए जिनमें सील नहीं थी। तो मामला कहाँ का है? ये मामला यही देहरादून का है, ये देहरादून का मामला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मतलब युवाओं को छला जा रहा है। आयोग की नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए ये घटनाएं बारंबार ये दोहराई जा रही है। अब मैं ये कहता हूं कि चलो सील वाला मैटर अलग है, उसके बाद जो OMR सीट है, कई जगह से सूचनाएं मिली है कि उनकी जो OMR है वो एक कॉपी गायब थी। जैसे 3 होती है तो उसमें से एक कॉपी ही गायब थी। कई जगह पर कई जो स्टूडेंट कॉपी होगी या जो आयोग को जाती है और एक ओरिजिनल होती है, तो इसमें ये देख सकते हैं वो भी गायब थी। और तीसरा प्रश्न ये है कि जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है ये और इसके अंदर जो OMR होती है, इसके साथ की जो OMR होती है, इनका क्रमांक सेम होता है हमेशा, परंतु कई जगह पर इसका क्रमांक और इसके साथ OMR का क्रमांक अलग अलग है। ये क्या दर्शाता है? उसके उपरांत तो कुछ ऐसा हो गया कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 4 सेट बनाए गए ABCD, और उसके लिए आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर और प्रश्न नंबर 100 तक आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये ABCD चारों सेट है सेम, 100 तक क्वेश्चन भी सेम है, इनके ऑप्शन भी सेम है। तो ये क्या क्रमांक ऊपर नीचे होना चाहिए? बिल्कुल होता है, हमेशा होता है, हमने भी परीक्षाएं दी है। उत्तराखंड के समस्त बच्चे जो परीक्षाएं देते हैं, और भी परीक्षाएं होती है, सेंटर की परीक्षाएं होती है, उसमें भी अगर अलग अलग सेट है, अलग अलग सेट में अगर A सेट में पहला क्वेश्चन ये है विंडो ऑपरेटिंग वाला, तो B सेट में कहीं ना ये 10 में 15 नंबर पे होगा, C में कहीं 20 में 25 पे होगा, D में कहीं दूसरे पे होगा। इससे क्या होता है कि टारगेट करके जो बच्चे आसपास बिठाए जाते हैं वो एकदम से कर नहीं पाएंगे। मुझे तो ये सूचना मिली कि कई जगहों पर, कई सेंटरों पर पहले ही पता लग गया था कि ये सारी चारों सेट एक जैसे हैं, जिसमें जमकर बच्चों ने आपस में ही पूछकर एक का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या, आपस में नकल की है। तो ये चीज़ें सामने आई है, इससे बच्चों का मनोबल नहीं टूटेगा तो क्या होगा। जो आयोग दावा कर रहा है कि हम परीक्षा तो करवाएंगे, हम जांच नहीं करवाएंगे, पहले परीक्षा ही करवाएंगे, उस आयोग के अध्यक्ष को, सचिव को, वहाँ के समस्त स्टाफ को अब इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और जो मुख्यमंत्री जो आभार रैलियां निकाल रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अब उन्हें भी तो इस्तीफा देना चाहिए। वो अपने कार्यकाल में एक भी परीक्षा सही से संपन्न नहीं करवा पा रहे। वीडियो का मामला खुला हो, वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के कार्यकाल में हुआ, तब उन्होंने शपथ ले चुके थे वो, उसके बाद वह इतना बड़ा मामला खुला। और भी तमाम जो और मामले हैं, जेई का मामला हुआ, वो भी उनके कार्यकाल में हुआ।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छला जा रहा है युवाओं को, और ऊपर से उनके जो अभिभावक हैं उनको सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा आभार रैलियां निकाल के या उन तक गलत मैसेज पहुंचा के उन्हें गुमराह किया जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक खतरा साबित हो सकता है। भाई ये तमाम चीज़ें आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो नकल विरोधी कानून है इस समय लागू है प्रदेश में, वो तो ये भी कहता है ना कि उसमें तो इस तरह की अगर ये भ्रामक चीज़ें हैं, उस परीक्षा के खिलाफ अगर कोई इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहा है तो मुकदमे भी हुए हैं पहले। आपके पास ये ठोस सबूत है, तो क्या आप पहुंचाएंगे इनको कि कार्रवाई हो इन पर? देखिए, भ्रामक को पहले परिभाषित करना होगा, भ्रामक की डेफिनेशन देनी होगी आयोग को, भ्रामक की डेफिनेशन देनी होगी हमारी सरकार को। भ्रामक होता क्या है? भ्रामक होता है जो निराधार कोई कुछ बात कह दे, जिस बात का कुछ आधार हो, जिस बात के कुछ साक्ष्य हो, भ्रामक नहीं होती है। वैसा ही मामला पटवारी में जो मुकदमा हुआ था छात्र के खिलाफ, वो भ्रामक खबर नहीं थी, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, उसका पेपर देखा, उसमें भी ये सील वाला मामला था। उसकी जो 2 सीलें लगी हुई थी उसको तोड़ा गया था और ऊपर से एक्स्ट्रा सील एक लगाई गई थी पेपर को बंद करने के लिए, वो भ्रामक नहीं था। सरकार को, आयोग को, पुलिस को ये करना चाहिए था कि पहले उस पर उसकी जांच हो, तब उस पर अगर वो गलत होता तो मुकदमा होता, नहीं तो आयोग के ऊपर मुकदमा होना चाहिए था या उन के ऊपर मुकदमा होना चाहिए था जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है। अब अगर आयोग, देखिए, इन बातों को अगर समझता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले हमने आयोग के सचिव को कॉल किया, तो उन्होंने उस दौरान बताया कि हमें तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हमने कहा कि कौन आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट देख रहा है, हमें आप उनका संपर्क दीजिए, हम उनसे संपर्क करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो इस स्थिति में कोई भी आपको कुछ बता नहीं पाएगा। आवाज़ उनकी दबी कुचली सी लग रही थी, हमें ये ऐसा ज्ञात होता है कि वास्तव में तब तक उन्हें पता चल चुका था, पर हमें बताने के लिए उन्होंने कहा कि अभी कुछ पता नहीं है। तो ये क्या दर्शा रहा है? हमने पहले उनसे संपर्क किया, उन्होंने जब इस प्रकार की बातें कही तो हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। परंतु होता क्या है कि हम अगर कोई चीज़ें जांच एजेंसियों को दे रहे हैं, आयोग को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, वो चीज़ें दब रही हैं। अब जब हमने एक नया तरीका ढूंढा कि कोई भी हमारे पास चीज़ आती है, हम अपने ईमानदारी को दिखाते हुए हमारा जो साथी जो संघर्ष कर रहे हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए वास्तव में हम पब्लिक डोमेन में चीज़ें डाल रहे हैं कि इसका फैसला उत्तराखंड की जनता करें कि हो क्या रहा है। पुलिस अगर आपसे सबूत मांगती है, आयोग मांगता है, तो आप देंगे? बिल्कुल देंगे, हमने पहले भी दिए हैं और अब भी देंगे। हमने पहले हमारे सबूतों के आधार पर आज 70 से 80 लोग जेलों के अंदर है। हमने जो सबूत दिए, हमने जो मामले खोले हैं, हम अब भी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। और अन्य परीक्षाओं में जिनमें गड़बड़ियां हुई है और आयोग और पुलिस की जांच समिति जो उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है, उनमें भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ जानकारियां हैं। परंतु हम अब जानकारियां देने से इसलिए डर रहे हैं, हमें इन पर भरोसा नहीं है, आयोग पर, जाँच एजेंसियों पर, सरकार पर। अब अगर सीबीआई आती है, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में यदि जाँच करती है, तो हम उनके पास सारे तथ्य खोल कर रखेंगे। तो ये जो कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती कल हुई थी उस पर सवाल है, और तमाम सबूतों के साथ बॉबी पवार यहाँ बैठे हैं धरना स्थल पर। इनका ये कहना है कि अगर आयोग, पुलिस उनसे सबूत मांगती है, तथ्य मांगती है, साक्ष्य मांगती है, तो वो देने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नकल विरोधी कानून लागू है, इस तरह की खबरों को प्रसारित करने पर कई लोगों पर मुकदमे कायम हो गए। इसलिए हम शुरुआत से ये कह रहे हैं कि बॉबी पवार जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे कैमरे पर उन्होंने बोला है, सबूत होने का दावा कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर ये इस तरह के साक्ष्यों को पुलिस तक, आयोग तक पहुंचाते हैं, पहले भी पहुंचाए, उन पर कार्रवाई होती ही नहीं है। इसलिए पहले सचिव से कल इन्होंने बात की, जब उनसे किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, उसके बाद ये मीडिया में आए, तब जाके इन तमाम साक्ष्यों का होने का जो दावा कर रहे हैं उनका खुलासा कर रहे हैं। अब देखना है कि अगर इस परीक्षा में कहीं कोई चूक हुई है, कोई गड़बड़ी है, तो आयोग के स्तर में क्या पुलिस कार्रवाई होगी, और होगी तो क्या बॉबी पवार से उनके साक्ष्य मांगे जाएंगे। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।